हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। सन 2024 में इलेक्शन हुआ और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो उसको एक तरफ रखते हैं और इसकी बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी इस बार कितना अच्छा प्रदर्शन किया पिछली बार की अपेक्षा या उससे अगली साल की अपेक्षा, तो इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। मेन क्या कारण था कि 0 सीट पर सिमट गई बीएसपी, और मेन मायावती का क्या कारण था, क्या उन्होंने प्रचार नहीं किया, क्या नहीं किया, इस वीडियो में पूरा बताएंगे। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। तो चलते हैं आगे। सबसे मेन मुद्दा आता है गांव की तरफ से। गांव के लोग जो भी बताते हैं, ग्रामीण जो गांव में रहते हैं वो लोग बताते हैं मायावती ने अब की चुनाव प्रचार में ज़्यादा भागीदारी नहीं ली, ज़्यादा आई नहीं, कहीं पे चुनाव प्रचार किया नहीं, किसी का प्रत्याशी का खड़ा कोई किया प्रत्याशी उसका सही से ठीक से यानी चुनाव प्रचार नहीं किया। तो इसका मेन कारण हो सकता है, कुछ लोग बताते हैं कि इसका प्रेशर ऊपर से था। इसका कोई स्रोत मेरे पास नहीं है कि ऊपर से था, अब ऊपर से पता नहीं कहाँ से था कि ऊपर से बोल दिया था कि इस बार आपको चुनाव नहीं करना चाहिए और तो इसलिए नहीं किया होगा। कुछ भी हो सकता है। पर अब कि यहाँ के लोग, दलित समाज के लोग थोड़ा हट के कहाँ गए, कांग्रेस की तरफ, सपा की तरफ गए। तो जो भी है, शहर के लोग तो ज़्यादातर गए ही कांग्रेस की तरफ। और सन 2014 की बात बताता हूँ, 0 सीट थी उस टाइम भी, अकेले लड़ रही थी बीएसपी। उस टाइम भी 14 सीटें थी। तो उस टाइम वोट शेयरिंग 19% था। और उसके बाद 19 में चुनाव हुआ, 19 में सपा बसपा दोनों गठबंधन हो गया था। तब मायावती 10 सीटें लेके आई थी, 10 सीटें जीती थी, लोकसभा में उनके प्रत्याशी गए थे। अब उस टाइम वोट शेयरिंग समथिंग 19 ही था, 19 दशमलव थोड़ा आगे था। अब 24 की बात करते हैं, 24-80 सीटों में एक भी सीट मायावती नहीं जीत पाई। तो वोट शेयरिंग कितना कम हुआ। अब की इकाई का जो भी इकाई के अंकों में उनका डिजिट आया, दहाई के अंक पार ही नहीं गए, यानी 9.37 ऐसे वोट शेयरिंग हुआ है, यानी वोट मिला है इनको, मायावती जी को, यानी बीएसपी पार्टी को। तो इस बार बहुत नीचे बीएसपी पार्टी रहेगी। हम लोग इसका मेन कारण हो सकता है मायावती संविधान बदलने की, जो बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहे थे, बीजेपी के कुछ सांसद बोल रहे थे, उनके सामने मायावती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो एक कारण हो सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि मायावती ने कुछ बोला ही नहीं, चुनाव प्रचार ही नहीं किया, मायावती मालूम ही नहीं पड़ी इस बार लोकसभा चुनाव में, तो उनको वोट क्या करेंगे देके। तो वही वोट शेयरिंग कहाँ चलेगी, सपा या उसमें चलेगी, कांग्रेस में। तभी इतनी सीटें, सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, यानी सपा कहाँ पर, यूपी में उभर के आई है। तो आप लोगों को हम बता दें, सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि मायावती ने चुनाव प्रचार ठीक से किया नहीं और एंड टाइम पर जो भी प्रत्याशी थी उनको बदल दिया गया। अच्छे प्रत्याशी थे, कहीं पर लोकसभा सीट पर लड़ रहे थे, उनको बदल दिया गया था, उनके स्थान पर दूसरा प्रत्याशी लाया गया था। एक मेन कारण यही हो सकता है। तो अब की वोट शेयरिंग बहुत कम हो गया। बड़ा दुख की बात है कि अब दलित देखो किधर जा रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ तो चंद्रशेखर रावण जीत चुका है। तो कुछ लोग बता रहे हैं सारा वोट बैंक जो भी होगा अब अगले चुनाव में तो चंद्रशेखर की तरफ होगा, यानी दलित समाज अब चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं जा रहा है चंद्रशेखर, अब बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अगर वीडियो में अच्छा लगा, तो मेरी बात अच्छी लगी तो इसको हर जगह शेयर और लाइक और कमेंट में जरूर बताएं इसका मेन और क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों।